Good morning, student. Today we start page number 173. करुणे the landlord. करुणे bought 3 field. एक करुणे है जो लैंडलॉर्ड जमींदार है जिसने 3 जमीन लिया है, फील्ड ए, फील्ड बी, फील्ड सी. फील्ड ए का डायमेंशन कुछ और है जिसमें लेंथ क्या है 28 मीटर और ब्रेथ कितना है 27 मीटर. ठीक है. उसी तरह फील्ड बी लिया है जिसका लेंथ है 36 मीटर और ब्रेथ कितना है 12 मीटर. फील्ड सी लिया है तो इसका लेंथ है 27 मीटर और ब्रेथ है 19 मीटर. ठीक है. करुणे ने 3 जमीन ली है अलग अलग जगह जिसका नाम है फील्ड ए, फील्ड बी, फील्ड सी. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द 3 फील्ड. फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द 3 फील्ड. इससे पहले आपने एरिया एंड बाउंड्री देखा था जिसमें हम क्या करते थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. जैसे देख रहे हैं रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट उसके डायमेंशन होते हैं. ठीक है. सेम मेजरमेंट नहीं होगा. तो इसमें क्या है 28 मीटर क्या है लेंथ है, 27 मीटर ब्रेथ है. तो हम फील्ड ए का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, 27 इंटू 28. 27 इंटू 28. आंसर जो आएगा वो आपका आंसर होगा. कितना आंसर होगा 756 मीटर स्क्वायर. क्या होगा मीटर स्क्वायर. ठीक है. उसी तरह फील्ड बी. फील्ड बी में क्या है आप देख रहे होंगे, फील्ड बी में कितना है, लेंथ कितना है 36 मीटर एंड ब्रेथ कितना है 12 मीटर. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो क्या करेंगे हम यहाँ 36 इंटू 12, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा. आंसर कितना होगा 432 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. फील्ड सी का एरिया निकालने के लिए, फील्ड सी का एरिया कैसे निकलेगा, 27 इंटू 19, 27 इंटू 19. ठीक है. अब आंसर कितना आएगा 513 मीटर स्क्वायर. ठीक है. एंड देन अब आगे बढ़ते हैं. ही बॉट फील्ड ए, ही मतलब करुणे बॉट फील्ड ए एट द रेट ऑफ ₹95 फॉर अ स्क्वायर मीटर. मैंने पहले भी जिक्र किया था. ये जो ₹95 है, और जो रुपीज़ लिखा हुआ है सिंबल ऐसे, ये सिंबल क्या है 2014 में लिया गया. पहले हम RS लिखते थे, रुपीज़ की जगह पे क्या लिखते थे, RS लिखते थे, RS लिखते थे. ठीक है. तो कितना है ₹95 फॉर अ स्क्वायर मीटर. यहाँ क्या लिखा है 1 पर स्क्वायर मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं आपको कि ₹95 पर स्क्वायर मीटर, या यहाँ क्या है ₹95 फॉर अ स्क्वायर मीटर. ठीक है. मीन्स फील्ड ए का जो कॉस्ट एक उसका पड़ रहा है 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 95 रुपीज़ पड़ेगा. ठीक है. उसी तरह फील्ड बी एट ₹110 फॉर अ स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में फील्ड बी कितने रुपीज़ पड़ेगा, ₹110. एंड फील्ड सी एट ₹120 फॉर अ स्क्वायर मीटर. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया था, जैसे फील्ड ए का कॉस्ट निकालते हैं, क्या करेंगे हम फील्ड ए का कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ ए है ना. क्या है कॉस्ट, ये ए का टोटल कितना, 1 स्क्वायर मीटर में कितना पड़ रहा है 95 रुपीज़. अब टोटल कितना स्क्वायर मीटर था 756 इंटू 95. तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो कॉस्ट ऑफ ए फील्ड का आएगा. उसी तरह से हम बी पे चलते हैं. बी में भी हम वही करेंगे, 110 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो बी का स्क्वायर मीटर ज़मीन था, और सी में भी वही करेंगे, 120 का जो स्क्वायर मीटर ज़मीन आया था 513 स्क्वायर मीटर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. अब फील्ड ए, फील्ड बी और फील्ड सी का जो भी कॉस्ट आएगा उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. क्यों,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल 3 फील्ड पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन है, तुलसी एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन करुणे फार्म। अब करुणे ने जमीन लिया है तो ऑब्वियसली वहाँ वो कुछ करेगा ही करेगा, तो उसने खेती कर रहा है। तो तुलसी और उसके हस्बैंड दोनों उसके फार्म पे काम करेंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज सेड दैट फार्म वर्कर, मतलब जो खेतों में काम करते हैं वर्कर्स, उन्हें हम फार्म वर्कर कहते हैं, शुड बी पेड एटलीस्ट ₹71 फॉर 1 मंथ, ₹71 फॉर वन डे ऑफ वर्क, सॉरी 1 मंथ नहीं, 1 डेज वर्क। मीन्स गवर्नमेंट ने तय किया है, गवर्नमेंट ने एक कॉस्ट तय की गई है एटलीस्ट ₹71 1 डे का। बट ही पे मीन्स करुणे पे करता है कितना, ₹55 टू तुलसी एंड ₹58 टू हर हस्बैंड। इफ तुलसी मीन्स इफ तुलसी वर्क फॉर 49 days, हाउ मच मनी डज शी गेट। तुलसी 49 डेज वर्क करेगा यदि फॉर्म पे, करुणे के फॉर्म पे, तो उसे कितनी मनी मिलेगी। तो एक 1 डे का कितना है उसे, ₹55। तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसको, 1 डे में कितना है 55, तो हम क्या करेंगे 49 इंटू 55, जो आंसर आएगा वो हमारा तुलसी का फुल टोटल पेमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हर हस्बैंड वर्क फॉर 42 days, हाउ मच मनी डज ही गेट। उसके हस्बैंड को कितना मिल रहा है, उसके हस्बैंड को मिल रहा है ₹58, राइट। और कितने दिन वर्क करेगा वो, 42 days। तो हम क्या करेंगे 42 इंटू 58, जो आंसर आएगा वो उसके हस्बैंड को, तुलसी के हस्बैंड को पेमेंट मिलेगी पूरे दिन की 42 डेज की। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर। ये टुगेदर का मतलब होता है, जब टुगेदर का मतलब वो तुलसी और उसके हस्बैंड ने जब साथ में कमाया तो उसको कितना मनी मिलेगा। तो जो इसका आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, टोटल मनी का आ जाएगा आंसर। अब यहाँ 2 बर्ड्स हैं, ये डिस्कशन कर रहे हैं, ओ ही डज नॉट गिव देम द मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस, आपने मिनिमम वेजेस कहीं सुना होगा। मिनिमम वेजेस होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वर्कर्स या लेबर को एक मिनिमम अमाउंट पेमेंट मिलनी चाहिए, इतना इससे कम अमाउंट नहीं मिलना चाहिए पेमेंट। तो वही है वेजेस मीन्स पेमेंट। एंड सेकेंड वर्ड बोल रही है, एंड वाई डज ही पे लेस टू तुलसी एंड मोर टू हर हस्बैंड एंड डिस्कस। आप देख रहे हैं यहाँ, आपने देखा कि तुलसी को कितना मिला हुआ है 55 एंड हर हस्बैंड को कितना मिला हुआ 58। दोनों में डिफरेंस कितना हुआ 58 माइनस 55 मीन्स ₹3 का अंतर है, ₹3 का। ये इसलिए कि तुलसी लेडीज़ है, फीमेल है, और उसके हस्बैंड मेल है। पुराने टाइम में मेल और फीमेल की सैलरीज में अंतर आता था। नाउ टाइम इसको चेंज कर दिया गया, गवर्नमेंट ने रूल लाया गया, सबको समान काम का समान वेतन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई सॉ दिस, मतलब तुलसी कह रही है अपने हस्बैंड को, आई सॉ दिस इन द न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट हैव said that farm workers should not be paid less than this salary for a day works। मीन्स एक उसने बोला कि मैंने पेपर में पढ़ा है जहाँ गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट, मतलब डिफरेंट, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी डिसीजन देती रहती है। तो उन्होंने बोला है कि डिफरेंट स्टेट ने अपना अपना 1 डे का पेमेंट फिक्स किया हुआ है। एक पेपर में उसने पढ़ा था, तो पेपर में क्या डाटा था, डाटा देखते हैं हम लोग। हरियाणा गवर्नमेंट ने 1 डे की सैलरी कितने दी है 135 एंड राजस्थान गवर्नमेंट ने कितनी दी है ₹73 एंड मध्य प्रदेश ने कितना देती है ₹97, उड़ीसा ₹75। अब ये जस्ट लाइक अ क्वेश्चन स्मार्ट चार्ट की तरह ही है, जैसे हम स्मार्ट चार्ट में करते थे। डाटा हमारे सामने है और हमें उसमें से सॉल्व करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है,
द टेबल शो द अमाउंट फिक्स्ड बाय 4 स्टेट। ठीक है, हमने टेबल देख लिया। हम फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फॉर फार्म वर्क विच स्टेट हैज़ फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड हैज़ फिक्स्ड द हाइएस्ट अमाउंट। क्या हाइएस्ट? तो हम इसमें से हाईएस्ट कौन है? 135। ओके, इसमें से हाईएस्ट कौन है? 135। तो इसका आंसर क्या हुआ? हरियाणा। इसका आंसर क्या हुआ? हरियाणा। एंड विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट प्राइस। तो सबसे लोएस्ट प्राइस किसका है? राजस्थान का। कितना? 73। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। भैरव सिंह इज अ वर्कर इन राजस्थान। भैरव सिंह एक वर्कर है। कहाँ का वर्कर है? राजस्थान का। इफ़ यू वर्क फॉर 8 वीक्स ऑन द फार्म हाउ मच विल ही अर्न। अब भैरव सिंह राजस्थान का वर्कर है, तो राजस्थान में 1 डे का कितना मिलता है पेमेंट? 73। ओके, और ये कितना वर्क कर रहा है? 8 वीक्स। कितना? 8 वीक्स। तो 1 वीक्स में कितने डेज होते हैं? 1 वीक्स में कितने डेज होंगे? 7 डेज। 1 वीक्स में 7 डेज। तो 8 वीक्स में कितने होंगे? 7 इंटू 8 मीन्स 56 डेज। ओके, 56 डेज। तो वो 1 डे का पेमेंट उसको कितना है? 73। कितना पेमेंट है 1 डे का उसको पेमेंट? 73। तो हम क्या करेंगे? 73 इंटू टोटल डेज, जितना उसने वर्क किया था। कितना दिन किया है उसने? 56 डेज, है ना। जो आंसर आएगा वो आपका भैरव सिंह ने वो अर्न किया है। ओके, अब नेक्स्ट है नीलम इज अ वर्कर इन हरियाणा। इफ सी वर्क फॉर 2.5 month ऑन द फार्म हाउ मच विल सी अर्न। एक नीलम है जो हरियाणा की वर्कर है। तो आपको मालूम है हरियाणा में कितना पेमेंट मिल रहा है? 135। और कितने दिन उसने वर्क किया है? 2.5। आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। 2.5 मीन्स ये कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है ना। तो 2.5 को हम फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में लाते हैं। तो हम क्या करेंगे? 5/2। क्या आएगा? 5/2। 5/2 मंथ, है ना। और 1 मंथ में कितना होता है? 30 डेज। तो हम 5/2 मंथ का डेज निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 5/2 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा। आएगा कितना? 15। टोटल डेज आएगा 75 डेज। तो 5/2 मंथ में कितने डेज हो जाएंगे? 75 डेज। अब जब 75 डेज हो जाएगा तो हमें डेज तो निकल गया कि कितने डेज हैं 2.5 मंथ में। अब हमें क्या करना है? 1 डे का दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 135 इंटू 75, और आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन अ वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग फॉर 9 वीक्स। अब उड़ीसा में एक फार्म वर्कर है और मध्य प्रदेश में दो फार्म वर्कर, एक मध्य प्रदेश में है और एक उड़ीसा में। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 9 वीक्स में यदि वो वर्क करते हैं दोनों, तो दोनों की पेमेंट में कितना अंतर आएगा? तो उसको निकालने के 2 तरीके हैं। या तो हम दोनों को 9 वीक्स का निकाल देते हैं सैलरी, कि मध्य प्रदेश के वर्कर को कितना मिलेगा। जैसे एमपी का कितने वर्कर को पेमेंट कितना है? एक दिन का वर्क पेमेंट कितना है उसका? 97। अब उसने 9 वीक्स किया, तो 9 वीक्स में टोटल डेज कितने होंगे? 9 वीक्स में टोटल डेज कितने होंगे? 9 वीक्स में डेज निकाल देते हैं। 9 वीक तो कितना डेज होगा? 7 इंटू 9 मीन्स 63 डेज होगा। ओके, तो हमारे पास 63 डेज। और मध्य प्रदेश में कितना दिन पेमेंट मिलता है? 97। तो 97 इंटू 63 जो पेमेंट आएगा। और उड़ीसा का कितना है? 75 इंटू 63। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो हमारा आंसर होगा। और नहीं तो हम क्या करेंगे? एक दिन का डिफरेंस निकालेंगे। 97 एक दिन का डिफरेंस निकालेंगे कि 97 माइनस 75 कितना है? यदि 22 रुपीज़ है 1 डेज का, दोनों के बीच का डिफरेंस है 22। तो
तो कितने दिन वर्क किया है उन्होंने? 9 वीक्स मीन्स अभी हमें निकाला 63 डेज। तो हम क्या करेंगे, इसको 63 इंटू 22, हमारा आंसर डिफरेंस आ जाएगा। ओके ओके ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलो ठीक है, बाय।